आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है इसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए पहले हम प्रिज्म बनाते हैं। आपको यहाँ पे सारा रे डायग्राम समझा देते हैं। जैसे कोई प्रिज्म है, ऊपर साइड जो होता है वो एंगल ए होता है, जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म है कि बाहर साइड एयर, इधर ग्लास और इधर एयर। पहला मीडियम रेयर, दूसरा डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान ले रहे हैं, और तीसरा फिर एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो जाएगा। जब इंसिडेंट रे इसके किसी भी पॉइंट पर पड़ती है, तो जिस पॉइंट पर पड़ती है वहां से मीडियम चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पर नॉर्मल बनाते हैं हम लोग। ये सबसे पहला नॉर्मल होगा। अब हमें पता है लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो सीधे ना जा करके टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाती है। फिर जब लाइट इस ग्लास से एयर पे जाएगी तो फिर से मीडियम चेंज होगा। यहाँ दूसरा नॉर्मल बनाएंगे n2। भाई ये पहला नॉर्मल था n1, ये दूसरा नॉर्मल है n2। अब लाइट किधर से जा रही है? ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, तो ये सीधी ना जा करके अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाती है। इतना रे डायग्राम अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उसी तरीके से इमर्जेंट रे, बाहर जो निकल रही है उसे इमर्जेंट रे बोलते हैं। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ दो है तो एक को R1 और एक को R2 हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट कितनी डेविएट हुई है। डेविएट मतलब डेल्टा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोला जाता है? जब हम लोग इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएं इस तरीके से, तो ये एंगल आएगा, जो ये इसके अंदर वाला एंगल आ रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लाइट को ऐसे जाना था लेकिन इतना मुड़ गए, डेविएट कर, उसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। डिफाइन कैसे करते हैं? द एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड एक्सटेंडेड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन।